तो जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों। तो आज हम बात करने वाले हैं CET के बारे में, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, जो कि हाल ही में हमारे मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने एक घोषणा की। उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी को अप्रूवल मिला है जिसका नाम रहेगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA। ये क्या करेगी, जो कि SSC, रेलवे और बैंक के जो एग्ज़ाम होते हैं इनको ये कंडक्ट करेगी। और इस एग्ज़ाम को जो लेगी उस एग्ज़ाम का नाम रखा गया है CET, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसी एग्ज़ाम को देके आप किसी भी इन सेक्टर के एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ इनके एग्ज़ाम पर क्वालिफाई करते हैं तो इसका मतलब आप उनका प्रीलिमिनरी टेस्ट का जो एग्ज़ाम है वो आप निकाल चुके हैं। अब आपको किसी दूसरे एग्ज़ाम को निकालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आई थिंक आप PT निकाल चुके हैं, इसके बाद आपको सिर्फ मेंस के एग्ज़ाम में बैठना होगा। ये इसका मेन फोकस होगा। अब हुआ ये कि वैकेंसी तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि ये जो है वैकेंसी आ गई, अब आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम पे ही आपको जॉब मिलेगी, ऐसा तो कह तो गया। बट हम लोग थोड़ा इसका डिटेल में जानते हैं कि ये नुकसान है या फिर से फ़ायदा। जैसे कि हम पहले SSC की बात करते हैं। SSC का अगर आप पेपर्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि SSC में जो होती है मैथ थोड़ी हार्ड आती है, इनकी थोड़ी कठिन टाइप की आती है। थोड़ा सा पजल थोड़ा उसका बहुत ही स्ट्रांग रहता है, कठिन टाइप का रहता है, आप जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको मैथ ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। GK GS और इंग्लिश थोड़ा बहुत नॉर्मल पढ़ के भी आप, यानी कि थोड़ा बहुत पढ़ के भी आप क्वालिफाइड हो सकते हैं SSC के लिए, ठीक है। उसके बाद रेलवे में आते हैं। तो रेलवे का क्या काम होता है, उसका सबसे ज़्यादा अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम निकालना चाहते हो तो आपको निकालना होगा GS। आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी तभी जाके आप रेलवे का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है IBPS, यानी कि IBPS जो बैंक के एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। तो IBPS यानी कि बैंक के एग्ज़ाम, अगर आप बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आप बैंक के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इनकी तीनों का एक अलग लेवल है, जैसे कि SSC का मैथ, रेलवे का GS और IBPS बैंक का इंग्लिश। ये तीनों आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे तब आप जाके इन तीनों एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। बट अब सरकार ने एक नई ला दी पॉलिसी जिसका नाम रख दिया गया NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होगा कि आपको इन तीनों के बेस पे पेपर्स मिलेंगे, ठीक है। इंग्लिश सोच लीजिए, इंग्लिश, मैथ और GS, जो कि तीनों हार्ड लेवल के हो सकते हैं क्योंकि अभी तक सिलेबस कहा नहीं गया है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, इसका सिलेबस अभी तक बताया नहीं गया है तो कुछ भी हो सकता है अभी, तो आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है किस लेवल का होगा। तो अब थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जैसे कि इसमें 3 कैटेगरी की गई हैं। पहली है 10th, 12th और ग्रेजुएशन, ठीक है। 3 कैटेगरी की है और आपको इन तीनों कैटेगरी के एग्ज़ाम देने होंगे और तीनों कैटेगरी के एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करने होंगे, परसेंटेज लाने होंगे, कट ऑफ को लाना होगा, ठीक है। जैसे समझ लीजिए कि अगर आप ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम अगर आप CET निकाल चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10th और 12th के लिए एलिजिबल हो गए, नहीं। आपको फिर 10th और 12th के दोनों के CET के अलग अलग एग्ज़ाम दे के ही आप उन दोनों के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। और एक बात, जैसे कि समझ लीजिए कि अगर आपके नंबर आ गए हैं 60, ठीक है, और ये इसके जो एग्ज़ाम होंगे वो 6-6 महीने पे होंगे। आप पहली बार आपने एग्ज़ाम दिया तो आपके 60 नंबर आए, ठीक है। अब अगली बार फिर मान लीजिए आपका मन हुआ कि मेरे परसेंटेज कम है, फिर मैं एक बार एग्ज़ाम देता हूँ और फिर मैं हो सकता है मैं ज़्यादा नंबर लाऊँ, ठीक है। तो उस केस में समझ गए आपके होगा कहीं एग्ज़ाम के जो आपके नंबर थे वो होगा कहीं कम, जैसे 60 से और कम हो गए, तो उस केस में आपका कौन सा नंबर काउंट होगा। तो उस केस में जो आपका सबसे ज़्यादा नंबर, जिस एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा नंबर होगा वही आपका नंबर काउंट होगा, ठीक है। इसलिए थोड़ी सी घबराने वाली बात भी नहीं है। अब जैसे समझ लीजिए कि इसमें थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। अब चलते हैं थोड़ा सरकार की तरफ, ठीक है। तो सरकार ने अभी तक इसको अप्रूवल नहीं दिया, सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार ने इसको अप्रूवल दिया है कि हम CET पैटर्न्स पे अपने एग्ज़ाम लेंगे और इसी के आप चलेंगे। अगर आप CET के एग्ज़ाम को आप निकाल लेते हैं तो फिर आप हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम मेंस के लिए आप रेडी हो सकते हैं। जो ये न्यू एजेंसी आई है NRA, ये जो है 2021 से यानी कि हर सेंट्रल की वैकेंसी पे एप्लीकेबल होगी और इसी के तहत से एग्ज़ाम लिए जाएंगे। एक तरफ से देखा जाए तो बहुत अच्छा है, एक तरफ से देखा जाए तो और ज़्यादा ये बहुत ही गलत हुआ है। क्योंकि समझिए, मान लीजिए 1 लाख पे ये एग्ज़ाम हुए, 1 लाख में 50,000 आदमी क्वालिफाई हुए, 6 महीने फिर हुए, उसमें फिर 1.5 लाख क्वालिफाई हो गए, तो कितने हो गए टोटल? 2 लाख हमारे पास हो गए मेंस PT क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद अगर वैकेंसी टाइम पे नहीं आई तो ये और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ावा मिल जाएगा और ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ जाएगी। क्योंकि कोरोना वायरस के बाद अभी वैकेंसी लाना थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि रेलवे ने खुद अनाउंस कर दिया है कि अभी वो वैकेंसी नहीं ला सकती है। जो वैकेंसी उन्होंने लाने वाली थी वो अभी रुक गई है। यहाँ तक कि रेलवे अपने स्टाफ में कटौती तक भी कर रही है और सरकार इस समय पे ये सारे जो है CET वाले पैटर्न को अप्लीकेबल करने वाली। सोच लीजिए कि क्या दुर्दशा होने वाली है हमारे जैसे स्टूडेंट की कि
आपको मैं बता चुका हूँ कि 60 नंबर वाली कहानी है कि अगर आप 60 नंबर लाए हैं, अब समझिए कि अगर आप 60 नंबर लाए हैं, ठीक है, और वैकेंसी आई 70 नंबर की, तो उस केस में गए आप 3 साल के लिए, ठीक है। आप बार बार पहले मेंस निकालिए, आप पहले पीटी निकालिए, तब ना मेंस के लिए एप्लीकेबल होइएगा। ये भी एक पॉइंट है कि इसका नेगेटिव पॉइंट है। तो मेरे ख्याल से इसे अभी थोड़ा सा पेंडिंग रखना चाहिए, और हो सके तो राज्य सरकार से ना दे अलाउ, बट अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये मोदी राज है, कुछ भी हो सकता है। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि इसको इनकी सुधारने के लिए जो इनकी इसका एक लाने का ये मेन वजह था कि लोग जो थे दूर ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे, उसको रोकने के लिए इसे होम सेंटर वाली फैसिलिटी दी गई। जैसे कि 117 डिस्ट्रिक्ट में इसके सेंटर बनाए जाएंगे, जहाँ पे कि खुद से लोग अपने ज़िले में आके एग्ज़ाम दे सकते हैं, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम मत ना हो इधर उधर जाने में, जिसके लिए ये भी कहा जाए कि थोड़ा खर्च भी बढ़े और इससे थोड़ी सी भीड़ भी घटे। जैसे कि एक ही व्यक्ति वो क्या करता था, ग्रुप डी के फॉर्म भरता था, SSC के फॉर्म भरता था, बैंक के भरता था, ठीक है, भले उससे निकले ना, वो बात की बात है। इस केस में क्या होगा, वो एक ही बार एग्जाम देगा, वो तीनों एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ये इसके एक गुड पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है कि आप एक एग्जाम से 3 चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट इससे बहुत सारे एक पॉइंट पॉजिटिव लगता है, बट बहुत सारे पॉइंट्स के नेगेटिव भी लगते हैं। सरकार ने इस वैकेंसी को, यानी कि इस एजेंसी को अप्लाई करने के लिए 1567 करोड़ रुपये का खर्च करने वाली है इसको लाने के लिए, और ये जल्द ही अप्लाई हो जाएगी। इस पे जो एग्ज़ाम होंगे वो होंगे 12 भाषाओं में, और जो हमारे संविधान में 22 भाषा ली गई हैं, इसमें से 12 भाषाओं पे ये एग्ज़ाम पैटर्न होगा। AT के एग्ज़ाम की जो कट ऑफ के जो नंबर होंगे उनकी वैलिडिटी 3 साल की होगी। और गाइस, अगर ये एग्ज़ाम पॉलिसी आती है तो इसमें बहुत सारे चेंजेस होके आने चाहिए। जैसे कि आप समझ रहे SSC और रेलवे के रिलेटेड जो मेरे क्वेश्चन है उससे थोड़ी सॉल्व हो गया है, क्योंकि अभी तक इसका सिलेबस घोषित नहीं किया गया, इसका क्या सिलेबस होगा। हालांकि मुझे लगता है कि इसकी अगर जो सिलेबस आएगा वो हमारे सारे जितने भी हित है उन्हें ध्यान में रख के ही इसके सिलेबस को लाया जाएगा। और गाइस, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल 1 मिलियन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबाएं, क्योंकि गाइस मैं नॉलेज से रिलेटेड वीडियो डेली बनाते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम गाइस।